26 किलोमीटर और 32 स्टेशन है। मैं कह रहा हूँ कि हम लोगों ने जो 6 साल से मेहनत किया, उस मेहनत का रिवार्ड यही होगा कि पटना की जनता कुछ हमारे उस सुविधा का उपयोग करे और हमारी कुछ उत्साहवर्धन करे। 29 का लक्ष्य हम लोग लेके चल रहे हैं, 28 का, इनफैक्ट दिसंबर 28 तक। तो देखिए, पटना मेट्रो के प्रोजेक्ट डायरेक्टर अजय सर हमारे साथ मौजूद हैं। आज मलाही पकड़ी मेट्रो स्टेशन की शुरुआत हुई है सर। मुख्यमंत्री जी ने खुद जो है लोकार्पण किया है। कितना मेहनत आप लोगों ने किया था और कितनी खुशी? पिछले 6 साल से हम लोग इसमें संघर्ष कर रहे थे और जैसा कि आप सबको पता है कि कुछ वजहों से ये रुका पड़ा था, लेकिन तैयार तो हम लोगों ने मार्च के समय कर लिया था और आज माननीय मुख्यमंत्री का व्यस्ततम समय में से हमें सहयोग मिला और आज इसका लोकार्पण हुआ है। तो ये सब के लिए, हम पटना वासियों के लिए बहुत ही हर्ष की बात है। तो जैसा कि आपको पता है 6 अक्टूबर से हम लोग कर रहे हैं, तो जितनी भी सुविधा हो रही है सीमित साधनों में, हम लोग उसकी व्यवस्था करते हुए पटना की जनता को बिल्कुल एक विश्व स्तरीय जो सुविधा है उसको प्रदान करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप लोगों ने स्टेशन देखा, ट्रेन की स्थिति देखी, साफ सफाई देखी, तो चलिए एक पटना के वासियों के लिए हम लोगों की तरफ से सौगात है, डीएमआरसी की तरफ से, पटना मेट्रो की तरफ से, बिहार के हमारे मुख्यमंत्री की तरफ से ये सौगात आज पटना बिहार की जनता को दिया गया। चीज और है कि पटना मेट्रो की जब से शुरुआत, मतलब बनने जब से शुरुआत हुआ है, आम लोग बड़ी परेशान रहते हैं। मतलब किसी भी रास्ते से जा रहे हैं, एक बड़ा सा गड्ढा है और वहाँ पे पटना मेट्रो लगा हुआ है, तो कब तक इसे? नहीं, देखिए, एक्चुअली ये बहुत ही डिफिकल्ट काम होता है और मेट्रो के साथ एक दिक्कत क्या है कि मेट्रो वहीं बनता है जहाँ की आपको भीड़ भाड़ हो, जहाँ की व्यस्ततम इलाका हो, तो वहाँ पे ही काम करना होता है और चैलेंज यही होता है। तब की दिल्ली मेट्रो ने कोशिश करी कि भाई जहाँ भी हम बोर्ड लगाएं उससे पहले रोड का चौड़ीकरण कर दें, वहाँ पे हम सड़क की दुरुस्त स्थिति रखें, लेकिन कई बार ट्रैफिक का दबाव इतना होता है कि हम उसको रख रखाव में कभी कुछ कमी बेसी होती रही है। मौसम भी थोड़ा हमारे यहाँ ये है, तो कोशिश तो हमने करी है कि भाई किया है कि जनता की अपेक्षाओं पे उतरे, कम से कम असुविधाएं हों, लेकिन थोड़ा यहाँ पे अपनी कुछ अलग ही समस्या थी। गंगा के प्लेन में हम काम कर रहे थे, वाटर लेवल बहुत हाई था, डेंस पॉपुलेशन था, इस तरह का सिचुएशन हमारे यहाँ इस तरह के काम हुए नहीं थे। तो कई समस्याओं का माननीय मुख्यमंत्री के निर्देशों में हम लोगों ने इसका सॉल्यूशन निकाला, करते कराते चले गए। जमीन की उपलब्धता हमारे लिए बहुत बड़ा संघर्ष था कि सारे यहाँ पे रैयती जमीन है मोस्टली, और उसमें एक्विजिशन का अपना एक प्रोसेस होता है, लोगों का कि किसी को असुविधा न हो, किसी का मतलब दिक्कत नहीं हो, उस तरह का सारी सुविधाओं का ध्यान रखते हुए। आने वाले समय में बरसात होना है और बारिश में किस तरह का माहौल होता है, तो उसके लिए क्या कोई प्लान बनाया है? हाँ, इसके लिए हम लोगों ने जितने भी नाला की सफाई करनी होती है वो कर दिया है, जो भी क्लियर है करना है वो करा दिया है। माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में और माननीय मंत्री नगर विकास, उन्होंने भी एक इस पे बृहद गहन चर्चा की थी, जिसमें सारे स्टेक होल्डर, नगर निगम है, बुडको है, राज्य विधायक हैं, सारे लोगों के साथ एक बैठक हुई थी, जिसका कि काफ़ी प्रेस में भी काफ़ी चर्चा हुआ था। और अभी जो माननीय मुख्यमंत्री का जो मेन कंसर्न है 2 चीज़ों पे है कि जो इतना इंफ्रास्ट्रक्चर का काम चल रहा है, तो उसके कारण यातायात व्यवस्था में बहुत दिक्कतें हो रही हैं और जल जमाव के कारण जो प्रॉब्लम आ रही है, इसके कारण पटना वासियों को असुविधा ना हो, तो इसलिए प्रशासनिक स्तर पर उनकी तरफ से गहन समीक्षा की जा रही है, सारे स्टेक होल्डर्स को बिठा के। तो हम लोग उसमें उनके मार्गदर्शन में काम कर रहे हैं। कारण की जो माननीय मुख्यमंत्री का जो संघर्ष है उनको, उसको पूरा करना हमारे लिए उद्देश्य होता है, हमारा लक्ष्य होता है। 5 स्टेशन हैं अभी, हालांकि एक स्टेशन चालू नहीं है, तो कितने स्टेशन बनाने के प्लान है और कहाँ तक ये मेट्रो? हमारा कुल मिला के 32 स्टेशन का प्लान है। 26 किलोमीटर और 32 स्टेशन है। तो ये अपने पहले फेज में शुरू किया है, तो थोड़ा समय लगेगा। जैसे मैंने बताया कि यहाँ काफ़ी जटिलताएं थी, सबका सॉल्यूशन निकाल के हम लोग एक करके बढ़े हैं। कहाँ तक ये जाएगा मेट्रो? ये मेट्रो अभी यहाँ से आप देखे होंगे राजेंद्र नगर की तरफ से, अभी डॉक्टर कॉलोनी के नीचे से उतर जाएंगे, यही मेट्रो मोइनुलहक स्टेडियम, विश्वविद्यालय, पीएमसीएच, गांधी मैदान होते हुए पटना जंक्शन पहुँच जाएगा। दानापुर तक? और दूसरा एक लाइन जो खेमनी चक से शुरू होगा, खेमनी चक का भी आपने देखा होगा कि यहाँ से मीठापुर तक लाइन बन चुका है, उसकी तैयारी हम लोग कर रहे हैं। आने वाले दिनों में हम पटना को वो भी एक सौगात देंगे बहुत जल्दी, अगर माननीय मुख्यमंत्री की इच्छा रही। दानापुर की तरफ, उसके बाद से वहाँ से वो मीठापुर तक जाएगा एलिवेटेड, उसके बाद अंडरग्राउंड हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद से हम लोग फिर उसको अंडरग्राउंड करके हम लोग बिल्कुल पाटलिपुत्रा जो वहाँ पे है, रुगनपुरा के आगे, गोला रोड के पास, हाँ, वहाँ से फिर एलिवेटेड होगा और वो दानापुर कैंट तक जाएगा। तो पूरा पटना शहर जो पटना, हाँ बिल्कुल, जो व्यस्ततम इलाका पटना का, उसको हम लोग सफर कवर करेंगे। कितना समय लगभग लग जाएगा? समय देखिए, प्रयास जारी है कि उसमें जो भी जटिलताएं हैं हम लोगों ने पहली बाधा तो दूर कर ली है,
तो लैंड एक्विजिशन हो गया है, हमारा सारा टेक्निकल जो फिजिबिलिटी वगैरह का था, कॉन्ट्रैक्टर भी आ गया है। तो जैसे अंडरग्राउंड काफ़ी समय लेता है, तो 3 साढ़े 3 साल हमको लग रहा है कि हम लोग 29 का लक्ष्य हम लोग लेके चल रहे हैं, 28 का, इनफैक्ट दिसंबर 28 तक। इतने लेट क्यों हुआ इस वाले? नहीं, मैंने बताया था कि आपको इसमें शुरुआत थी ना, पटना में इस तरह का हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, उस तरह के मैन पावर नहीं थे, एक्सपीरियंस नहीं था, बहुत सारी चीज़। और मैंने आपको बताया कि यहाँ का जो मिट्टी का संरचना है ना, वो थोड़ा अंडरग्राउंड करने में, एलिवेटेड करने में बहुत सारी दिक्कतें थी, वाटर लेवल था, जमीन नहीं थी, तो कई समस्याएं थी, ट्रैफिक का इतना डाइवर्सन करना, तो बहुत सारी चीज़ों को हम लोगों ने ठीक करके किया है। 29 तक फाइनली बड़ी खुशखबरी। दिसंबर 28 तक हम आपको बता रहे हैं, और आप चरणों में आपके साथ आते रहेंगे, आपके साथ जुड़ते रहेंगे। यही माननीय मुख्यमंत्री ने इच्छा व्यक्त की कि भाई थोड़ा थोड़ा करके हमारी जनता को आप लोग कष्ट मत दीजिए, लोगों को कराइए, और हम लोग पूरी तरह से उसमें एकदम लगेंगे। बहुत सारी जानकारी आपने दी। एक छोटा सा जानकारी और दे दीजिए कि जो दिल्ली मेट्रो, जो कोलकाता मेट्रो में जो सारी सुविधाएं हैं, वही सारी सुविधाएं क्या पटना में? बिल्कुल, आप खुद घूमिए, और अभी शुरुआत में आपने देखा होगा कुछ निगेटिव फोर्सेज ने पटना मेट्रो को बदनाम करने की कोशिश की कि गुटखा और ये वो, जबकि हमारा नहीं था। तो मैं फिर बिहार की जनता को कहता हूँ, खुद देखिए और विश्वास कीजिए। आप आइए, हमारे स्टेशन को देखिए, फील कीजिए, महसूस कीजिए, और पूरी तरह से सेफ है। और मैं कह रहा हूँ कि हम लोगों ने जो 6 साल से मेहनत किया, उस मेहनत का रिवार्ड यही होगा कि पटना की जनता कुछ हमारे उस सुविधा का उपयोग करे और हमारी कुछ उत्साहवर्धन करे। बस, धन्यवाद। थैंक यू। तो देखा आपने, प्रोजेक्ट डायरेक्टर सर मौजूद थे और साफ तौर से इन्होंने बड़ी बातें बताई। 29 तक का टारगेट है, 29 तक में पूरा पटना जो है वो बांट दिया जाएगा मेट्रो से, और पूरा जो शहर है वो मेट्रो में हो जाएगा। फिलहाल स्टूडियो में इतना ही। जुड़े हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज़ 8। बहुत बहुत धन्यवाद।